Amazon. Amazon. Amazon Prime. Amazon. Amazon. Amazon रिटेल की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। आपको सुन के सरप्राइजिंग तो लगेगा, लेकिन एक्चुअली में अगर इंडिया में लोगों से पूछा जाए तो मैक्सिमम लोग कहेंगे Amazon या मे बी रिलायंस, लेकिन एक्चुअल में रिटेल की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट। Known for its low prices and massive footprint, Walmart takes in more than 1 in 4 grocery dollars in the US. वॉलमार्ट की एनुअल सेल्स है $681 बिलियन और ये इतनी बड़ी है कि अगर वो एक कंट्री होती तो जीडीपी में उसकी 22nd रैंक होती, यानी वर्ल्ड की 173 कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा। वहीं Amazon भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इनका एनुअल रेवेन्यू लास्ट ईयर था $650 बिलियन, जो कि वॉलमार्ट से थोड़ा सा ही कम है। जो लड़ाई इतने सारे देशों के बीच चल रही है, उतनी ही इंटरेस्टिंग वॉर चल रही है दुनिया के रिटेल लैंडस्केप पे। सुनने में ऑड लग सकता है, लेकिन आप अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ये फैक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी Amazon, वॉलमार्ट और आज के रिटेल लैंडस्केप की। Amazon and Walmart are trying to top each other this week with their biggest. अब सबसे पहले बात करते हैं कि रिटेल आखिर होता क्या है। तो रिटेल का सिंपल मतलब है वो प्लेटफॉर्म जहां से एंड कस्टमर को प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेचे जाते हैं, और जो इस काम को करते हैं उन्हें कहते हैं रिटेलर्स। तो आपके मोहल्ले की किराने की दुकान से लेकर डीमार्ट और बिग बाजार हो, या फिर ऑनलाइन में Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो, ये सब रिटेलर्स हैं। तो चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर्स की। ये बात है 1962 की, जब यूएस के अरकानसास स्टेट में शुरू हुआ एक डिस्काउंट स्टोर, जहां उनका गेम था अच्छे डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स बेचो और प्रॉफिट कमाओ वॉल्यूम से। और ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी चली यूएस के छोटे शहरों में, क्योंकि सिर्फ 5 साल में इन्होंने सिर्फ एक स्टेट में 24 स्टोर्स खोले, जहां इनकी सेल्स हो गई $13 मिलियन। और जिस स्टोर की हम बात कर रहे हैं वो है वॉलमार्ट, जो पिछले 63 ईयर से रिटेल इंडस्ट्री के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं और दुनिया के 24 देशों में 10,500 से ज्यादा स्टोर्स चलाते हैं, जहां हर हफ्ते 23 करोड़ लोग आते हैं। और इससे आती है इनकी $680 बिलियन की सेल्स, जो कि Amazon के रेवेन्यू से फिलहाल $30 बिलियन ज्यादा है। और इस सब के पीछे इनका एक ही फंडा है, लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट्स बेचना और लॉन्ग टर्म के लिए अपना कस्टमर बेस बनाना, सो दैट देयर कस्टमर्स कैन सेव मनी एंड लिव बेटर, जो इन्हीं की टैगलाइन भी है। वहीं Amazon की बात की जाए तो Amazon स्टार्ट हुआ 1994 में। This is the first office of Amazon.com Inc. And up here, this is my desk here. वॉलमार्ट के 32 इयर्स के बाद अपने लॉन्च के टाइम इसका नाम था कैडाब्रा। Of course, he's got me on the software. So, what should the name of the company be? What you need for the incorporation? And it was very clever. I had already thought of this. I knew he was going to ask me that question, and so without even missing a beat, I said Cadabra, Cadabra Inc. और ये सिर्फ एक ऑनलाइन बुक सेलर था, ठीक वही स्क्रिप्ट जो आगे चल के फ्लिपकार्ट ने कॉपी की। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों ने ही अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस की शुरुआत किताबें बेचकर क्यों किया, तो उसका रीजन है, एक तो किताबों पे मार्जिन बहुत हाई होता है, उन्हें शिप करना आसान होता है, और साथ ही इनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, यानी जब तक चाहो स्टोर करके रख सकते हो। तो किसी भी नए ई कॉमर्स बिजनेस के लिए उस जमाने में ये काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था टू टेस्ट देयर कैपेबिलिटीज विदाउट मच लॉसेस। एनीवेज, कमिंग बैक टू Amazon, लॉन्च के 30 साल के अंदर ये रिटेल इंडस्ट्री में वॉलमार्ट के बाद सेकंड पोजीशन पे आते हैं। अपने स्टार्ट से ही इनका फोकस रहा है ऑनलाइन रिटेल में वही करना जो वॉलमार्ट ने अपने स्टोर से किया, और ये उसमें काफी सक्सेसफुल भी है, क्योंकि यूएस की सारी ऑनलाइन सेल्स में से 41% इनके थ्रू होती है। ऑल्दो इसमें सेकंड पोजीशन पे जो कंपनी है उसका शेयर है 7%, और वो कोई और नहीं बल्कि वॉलमार्ट खुद है। Walmart employs more people than any other company in the world, and 90% of Americans live within 10 miles of a Walmart. Yet when it comes to e-commerce, Amazon is the clear leader, with 39.5% of the market share compared to Walmart's 7%. जहां एक और वॉलमार्ट 4 से 5% से ग्रो कर रहा है, Amazon पिछले कुछ साल से 10 से 12% से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट 2021 में जब कोविड आया तो इनकी ग्रोथ 22% हुई, विच इज अ बिग जंप। और यही कारण है कि इनके बीच की ये जंग काफी एक्साइटिंग हो चुकी है, और ऐसी उम्मीद है अगले 2 साल में Amazon वॉलमार्ट को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। सो द आंसर इज दे आर जस्ट गेटिंग इनटू ईच अदर्स बिजनेस एंड दे आर ट्राइंग टू डू इट बेटर। बेसिकली Amazon बनना चाहता है वॉलमार्ट इससे पहले कि वॉलमार्ट Amazon बन जाए। आइए समझते हैं कैसे। तो वॉलमार्ट पूरी कोशिश कर रहा है ऑनलाइन बिजनेस में खुद को एस्टैब्लिश करने की। इसका एक सॉलिड प्रूफ है, जब 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक एक्वायर किया अराउंड $16 बिलियन में, सिर्फ इसलिए कि वो 140 करोड़ के देश में अपना ऑनलाइन बिजनेस जमाने से पीछे ना रह जाए। We can tell you that US multinational retailing giant Walmart is set to acquire a majority stake in Flipkart, India's biggest e-commerce retailer. Walmart will buy 77% of Flipkart, India's largest online retailer, for $16 billion. अब मिंत्रा ऑलरेडी फ्लिपकार्ट की कंपनी है
और फ्लिपकार्ट क्विक कॉमर्स में भी आ चुका है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन था ताकि वॉलमार्ट इंडिया में सारे बिजनेसेस को केटर कर सके, फ्रॉम अपैरल्स टू क्विक कॉमर्स। अगर यूएस की बात की जाए तो वॉलमार्ट ने 2016 में एक्वायर किया Jet.com को। Walmart on Monday announced it would buy online shopping site Jet.com for about $3 billion. The deal appears to be the largest ever acquisition of an e-commerce company, and it comes as Walmart tries to close a big gap between itself and Amazon in online shopping revenue. अब ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक साल पहले 2015 में ही स्टार्ट हुई थी और इन्होंने डेवलप किया एक बहुत ही इनोवेटिव स्मार्ट कार्ट एल्गोरिथम और बल्क डिस्काउंट मॉडल। ये एक डायनामिक प्राइसिंग मॉडल था जो आपके कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने के साथ ही रियल टाइम डिस्काउंट्स देता था। साथ ही और भी फैक्टर्स पे डिस्काउंट मिलता था, जैसे शिपिंग कॉस्ट कितनी है, क्या आप फ्री रिटर्न्स ऑप्ट कर रहे हो कि नहीं, या फिर आप डेबिट कार्ड से पे कर रहे हो तो थोड़ी फीस कम, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इनका ये डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम इतना अच्छा था कि सिर्फ एक साल में वॉलमार्ट ने इन्हें $3.5 बिलियन में एक्वायर किया। इसके जरिए वॉलमार्ट ने सिर्फ कस्टमर बेस नहीं बढ़ाया पर अपने कोर को भी स्ट्रेंथन किया, जिससे कस्टमर्स उनके साथ बने रहें। और इनके एक्वायर करने के बाद नेक्स्ट क्वार्टर में ही वॉलमार्ट की ई कॉमर्स सेल्स 63% तक बढ़ गई। सो बेसिकली वॉलमार्ट ने पूरी फील्डिंग सेट कर दी है अमेजॉन को ऑनलाइन रिटेलिंग में टक्कर देने के लिए। और इस सब की वजह से वॉलमार्ट की ऑनलाइन सेल्स यूएस में अब $65 बिलियन पहुंच चुकी हैं, जहां इनकी ईयरली ग्रोथ है 22% की। ऑल्दो वॉलमार्ट मार्केट लीडर तो है, बट अमेजॉन ने पिछले 2 साल में ऑपरेटिंग मार्जिन में वॉलमार्ट को बीट किया है। और जहां वॉलमार्ट ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस में आ चुका है और अमेजॉन बनने की कोशिश कर रहा है, Amazon भी अपने फिजिकल स्टोर्स खोल रहा है। Is there a new king of retail? Amazon, for the first time, set to pass Walmart as the world's biggest retailer by revenue. इन्होंने 2017 में $14 बिलियन में एक्वायर किया होल फूड्स मार्केट को, जिनकी यूएस, कनाडा और यूके के ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। और इसके बाद इनका फोकस है हाईली फ्यूचरिस्टिक और टेक बेस्ड Amazon Go स्टोर्स बनाना। 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? ये कन्वीनियंस स्टोर्स होंगे जहां कस्टमर शेल्फ से सामान उठा के सीधा वॉकआउट कर सकते हैं और स्टोर में लगे कैमरा और सेंसर्स आपके ऑर्डर्स डिटेक्ट करके आपके अकाउंट में परचेजेस ऐड कर देंगे। इसके अलावा अमेजॉन ने पार्टनर किया है कोल्स और यूपीएस स्टोर्स के साथ, जो कस्टमर्स के रिटर्न्स प्रोसेस करेंगे अपने मल्टीपल लोकेशंस पे टू मेक प्रोसेसेस मोर स्ट्रीमलाइंड। अब इस लड़ाई में दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं। जहां वॉलमार्ट से अच्छा स्टोर रिटेलिंग कोई नहीं करता, वहीं अमेजॉन ऑनलाइन में चैंपियन है। अब ये दोनों एक दूसरे की स्पेस में इन्वेट कर रहे हैं टू गिव देयर कस्टमर्स a seamless omni-channel experience, जहां ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स सब आपके सेम अकाउंट से ऑपरेट होंगे। बाय द वे, चैनल स्ट्रैटेजी एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है एनबीए का, जिसपे हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अब चूंकि हम रिटेल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि रिटेल में आखिर क्या क्या इंक्लूडेड है। आपने देखा होगा कि रिटेल स्टोर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई कन्वीनियंस बेच रहा है लेकिन उस कन्वीनियंस की फीस भी है, कोई सस्ता सामान बेच रहा है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये देखना है कि टाइप्स ऑफ स्टोर्स क्या है और इससे समझेंगे इन रिटेल जायंट्स का आगे का गेम प्लान। इसमें फर्स्ट है स्पेशलिटी स्टोर, एक ऐसा स्टोर जो सिर्फ एक ही टाइप का सामान रखता है या बहुत ही नैरो प्रोडक्ट लाइन रखता है, जैसे डिकैथलन सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स का सामान बेचता है, या फिर आइकिया जो सिर्फ होम फर्निशिंग्स बेचता है। उसी तरह लेंसकार्ट, बाटा, तनिष्क, क्रोमा, ये सारे स्पेशलिटी स्टोर्स हैं जो सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अब सेकेंड टाइप है डिपार्टमेंट स्टोर। बेसिकली इसका मतलब है ऐसा स्टोर जो बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स रखता है, जिन्हें डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स में, जैसे क्लोथिंग, ज्वेलरी, फर्नीचर, ग्रोसरीज या फिर कुछ और। इंडिया में देखें तो शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, पैंटालून्स, ये सब डिपार्टमेंट स्टोर्स ही हैं। अब रिटेल स्टोर्स में थर्ड है सुपरमार्केट। अब ये भी एक तरह के डिपार्टमेंट स्टोर्स ही होते हैं, क्योंकि इनके पास भी मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं, लेकिन इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, सुपरमार्केट्स में मोस्टली हाई वॉल्यूम और लो कॉस्ट का खेल होता है। यहाँ आप बेसिकली पूरे महीने का घर का सामान लेने जाते हो, क्योंकि थोड़ा कम प्राइस पे मिलता है। दूसरा, ये डेली नेसेसिटीज और ग्रोसरी भी रखते हैं, जैसे दूध और सब्जियाँ। इसका एग्जाम्पल है रिलायंस फ्रेश। और जो सुपरमार्केट्स बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं उन्हें सुपर स्टोर भी कहा जाता है, जैसे डी-मार्ट और बिग बाजार। फोर्थ है कन्वीनियंस स्टोर। ये है आपके मोहल्ले की वो छोटी सी दुकान जहां आपको कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलता, ना ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये आपके घर के पास है और आपकी ज़रूरत का सामान आप कभी भी वहां जाकर ले सकते हो। इंडिया में देखें तो ऐसे हर गली मोहल्ले में कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, और आज के स्कोप में देखें तो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, ये सब बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर्स ही हैं।
इनके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे डिस्काउंट स्टोर जो आपको अच्छे डिस्काउंट पे सामान देता है, या फिर ऑफ प्राइस रिटेलर जो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट्स जैसे 50% या 70% ऑफ पे ब्रांडेड सामान देते हैं। जितने भी फैक्ट्री आउटलेट्स हैं वो सब ऑफ प्राइस रिटेलर्स हैं। इनके पास प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी तो नहीं मिलती और डील्स भी रोज रोज बदलती रहती हैं, लेकिन अगर आप लकी हो तो आपको जो चाहिए वो मार्केट से काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है। और आने वाले समय में Amazon और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज का टारगेट है इनमें से मैक्सिमम के ऑर्डर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना। अब कन्वीनियंस, डिपार्टमेंट स्टोर्स और सुपरमार्केट्स के ऑर्डर तो इनके पास जा ही रहे हैं। अभी रिसेंटली एक नया ट्रेंड सामने आया है जहां स्पेशलिटी स्टोर्स के ऑर्डर्स भी क्विक कॉमर्स से डिलीवर हो रहे हैं। जहां Amazon पे गोल्ड कॉइन्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वहीं ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने धनतेरस और दिवाली जैसे इवेंट्स को लेवरेज करने के लिए 10 मिनट में गोल्ड भी डिलीवर किया है। उसी तरह डेकैथलॉन ने भी क्विक कॉमर्स के साथ पार्टनर किया है टू डिलीवर स्पोर्ट्स गुड्स इन 10 मिनट्स। सो बेसिकली हमारी हर एक परचेज इस इंटेंस वॉर को अननोइंगली रोज फ्यूल कर रही है। और अगर आप हमसे पूछें तो जिस तरह मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में डुओपोली राज करती है, चाहे वो कैब्स हो, फूड डिलीवरी हो या फिर टेलीकॉम, रिटेल का हाल भी आने वाले समय में कुछ वैसा ही होगा, जहां बड़े जायंट्स एक्वायर कर लेंगे अपने छोटे काउंटर पार्ट्स को और अपने सुपर ऐप्स के थ्रू कस्टमर्स को एक जबरदस्त ओमनी चैनल एक्सपीरियंस देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल के जरिए हमारा एम है इंडिया की यंगस्टर्स को बिजनेस लिटरेट बनाना। तो अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो हिट द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश में इस समय सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है और उनमें से काफी लोग चाहते हैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना या बिजनेस टर्म्स को समझना ताकि अपनी कंपनीज में बेटर परफॉर्म कर सकें। और इस चैनल पे हम कॉम्प्लेक्स बिजनेस इनसाइट्स और MBA कंसेप्ट्स को आसान भाषा में सिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड और फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस कंसेप्ट के साथ।